गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनवायरनमेंट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो एनवायरनमेंट की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंध का। उसमें प्रीवियस क्लास में हमने जो ठोस अपशिष्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम तरल अपशिष्ट के बारे में जानकारी लेंगे और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो तरल अपशिष्ट है वो किस प्रकार का होता है और वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए तरल अपशिष्ट की अगर बात करें तो तरल अपशिष्ट को आमतौर पर ग्रे पानी, इसको क्या कहा जाता है, ग्रे पानी या काला पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो तरल अपशिष्ट है तो वो कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, और लिक्विड होता है मतलब पानी जैसा होता है, तो वो ग्रे पानी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, काला पानी हो सकता है। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दिया है। जो भी आपका जो लिक्विड वेस्ट रहेगा, ठीक है, जो लिक्विड वेस्ट है उसको हमने किस में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक तो आपके होगा ग्रे पानी, दूसरा होगा आपके काला पानी। तो जो ग्रे पानी है वो किस टाइप का होगा, ज़्यादातर जो रसोई है या जो उद्यान है, जो बाथरूम है, होटल है, सब्जी मंडी, ठीक है, ये मंडी है, सब्जी मंडी आदि से जो भी कचरा या जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है, जो तरल अपशिष्ट निकलता है, वो ग्रे पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं काला पानी। काला पानी जिसमें शौचालय के रोगाणु होते हैं। ठीक है, जो शौचालय से, शौच से जो गंदा पानी निकलता है वो उस प्रकार के पानी को हम काला पानी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए तरल अपशिष्ट किस प्रकार के होते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका करना है प्रबंधन। ठीक है, इनका मैनेजमेंट करना है ताकि ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फैले नहीं। ठीक है, और ज़्यादा फैलेंगे तो फिर एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो उसको प्रदूषण से बचाने के लिए हमें इनका क्या करना है, प्रबंधन करना है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है ग्रे पानी। तो ग्रे पानी का प्रबंधन हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखिए ग्रामीण परिवेश में ग्रे पानी को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब पहले बात हो रही है किसमें, ग्रामीण परिवेश के अंदर। तो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो ये ग्रे पानी होगा वो किस टाइप का होगा, एक तो होगा आपके घरेलू ग्रे पानी, ठीक है, दूसरा आपके क्या होगा, सामुदायिक ग्रे पानी। ठीक है, एक तो क्या होता है घरेलू जो घरों से निकलता है, और एक है सामुदायिक जो कि सभी पब्लिक प्लेसेस पे जो होता है पानी, जहाँ पे जैसे सड़क की बात कर ली जाए या कहीं पानी का जो स्रोत है, हैंडपंप या प्याऊ या ऐसी किसी जगह पे कोई पानी मिल जाए तो वो सामुदायिक पानी होगा, और घरों से निकलने वाला घरेलू पानी होगा। तो इसको दो भागों में पहले बांट दिया। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। इसलिए ग्रे पानी का जो प्रबंधन है, प्रबंधन सिस्टम को भी दो स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है। जब इसके टाइप दो हो सकते हैं, घरेलू स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर, तो इसका जो प्रबंधन होगा वो भी दो अलग अलग प्रकारों से होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई है, पहली बात है घरेलू स्तर का जो आपके ग्रे पानी है उसका किस तरीके से प्रबंधन होगा। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे सामुदायिक स्तर पर जो ग्रे पानी है उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं घरेलू ग्रे पानी का प्रबंधन। प्रत्येक परिवार द्वारा स्रोत पर ग्रे पानी का निस्तारण अधिक उपयुक्त और किफ़ायती प्रस्ताव है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हर जो फैमिली है, हर घर से जो पानी आ रहा है उसका निस्तारण उन्हीं के लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तकनीक होना चाहिए जहाँ पर शून्य या न्यूनतम सामुदायिक अपशिष्ट हो सके, और इसके निस्तारण के लिए परिवार के आसपास के क्षेत्र, प्रांगण, भूमि उपलब्ध होने की ज़रूरत होगी। इसमें क्या होता है कि जो घरेलू पानी निकलता है ना, उस घरेलू पानी को हर घर के लेवल पर ही उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, और घरेलू पानी के निस्तारण का कार्य निम्नलिखित 3 विधियों से किया जा सकता है।
ठीक है। इसमें आपको 3 विधियाँ यूज़ करनी होगी जो घरेलू पानी है उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहला इसमें आएगा किचन गार्डन, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर आएगा लीच पीट और थर्ड इसके अंदर आएगा सोक पीट, ठीक है। तो किचन गार्डन, लीच पीट और सोक पीट, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस घरेलू ग्रे पानी का प्रबंधन कर सकते हैं घरेलू स्तर पर, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके किचन गार्डन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है किचन गार्डन। तो किचन गार्डन में पॉइंट नंबर फर्स्ट है, घरेलू स्तर पर किचन गार्डन सर्वाधिक मनपसंद विकल्प है, ठीक है। अब देखिए किचन गार्डन का मतलब है कि घरेलू जो हमारा गंदा पानी निकल रहा है घरों से, ठीक है, जैसे सब्जियां धो के हम पानी फेंक रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम अपने घर पे ही उसकी जगह उससे क्या उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ठीक है। घरेलू जो सब्जियां चाहिए हमें किचन के अंदर, तो वो सारी सब्जियां हम घर पे ही उगा सकते हैं। तो ये सबसे बेटर तरीका माना जा सकता है, क्योंकि देखिए गार्डन से परिवार खाने योग्य कुछ सामग्रियों जैसे फल सब्जियां प्राप्त करता है, तथापि यह वही संभव होगा जहां पर घर के आसपास खुली जमीन उपलब्ध हो। अब देखिए घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, गंदा मतलब गंदा इन द सेंस कि जो थोड़ा कम गंदा हो, जैसे कि जिसमें हमने सब्जी धोई है या कोई ऐसा पानी है जो कि एक बार यूज़ हो चुका है उसको दूसरी बार यूज़ किया जा सकता है, तो उसको हम किचन गार्डन में उसको सब्जियों को पौधों को पानी पिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फल और सब्जियां भी मिल जाएगी खाने योग्य, ठीक है। लेकिन इसकी एक बात है कि ये वहीं पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे घर के पास में क्या हो, घर के पास में कोई ज़मीन उपलब्ध हो, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको कहाँ पे यूज़ करोगे, अपने पास में कुछ गमले लगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यदि किचन गार्डन में बहाने से पूर्व ग्रे जल को साफ किया जाता है तो गार्डन अच्छी तरह से विकास करता है। अब देखो इसमें भी ये बात है कि जो आप गंदा पानी फेंक रहे हो या बाहर मतलब उसको यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले अगर उसको साफ़ कर सकते हैं, हम पानी को छान सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पानी थोड़ा और फ्रेश हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो गार्डन है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, विकास करेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है बहुत सरल विधि जैसे कि सिल्क और ग्रीस ट्रैप के माध्यम से पानी को गुजार कर यह कार्य किया जा सकता है। अब अगर आप पानी को फ्रेश करना चाहते हैं तो आपको ये सिल्ट और ग्रीस ट्रैप जैसी जो विधियां हैं उसको यूज़ करके आप उसको साफ कर सकते हैं। अपशिष्ट जल के प्रवाह से सिल्ट, ग्रीस तथा अन्य ठोस सामग्री को अलग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी जो गंदा पानी होता है उसमें से जो सिल्ट है, ग्रीस है या ऐसा कोई मतलब उसके अंदर सॉलिड वेस्ट है, तो उसको अलग कर दिया जाना चाहिए। और इस प्रयोजन के लिए ज़रूरत के अनुसार इंटरसेप्टर टैंक और चैम्बर निर्मित किए जाते हैं। तो ये पानी को साफ करने के लिए भी एक इंटरसेप्टर जो टैंक होते हैं या चैम्बर टैंक होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पानी को हम और थोड़ा साफ करके किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, गार्डन की सिंचाई 2 तरीक़ों से की जा सकती है, ठीक है। कैसे की जा सकती है, एक तो फिल्टर वाटर, भूमिगत पीवीसी पाइपों के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, ठीक है। अब वो जो फिल्टर वाटर होता है वो डायरेक्ट हम पेड़ों के जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। और इस विधि में पाइप एवं फिल्टर बेड के अनुरक्षण की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको पाइप चाहिए होगा और फिल्टर बेड चाहिए होगा, ठीक है। फिल्टर में क्या होगा, पानी फिल्टर होकर डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा। और दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है सरफेस सिंचाई की। सरफेस सिंचाई मतलब ऊपर से पानी पिलाना। तो ये सरल और सस्ती है तथा इसमें कम रख रखाव की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये सस्ती है और इसमें रख रखाव भी कम चाहिए, परंतु उपज कम हो सकती है। लेकिन इससे क्या एक और है कि इससे उपज क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। और अतिरिक्त पानी बाहर जाएगा और इससे क्या होता है कि इससे पानी वेस्ट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेथड है, घरेलू जो ग्रे पानी है उसको ठिकाने लगाने की। तो नेक्स्ट विधि है सोक पीट। आप सोक पीट बना सकते हो, ठीक है। अब सोक पीट क्या होता है, सोक पीट ग्रे जल के प्रबंधन के लिए बहुत सरल और सस्ता विकल्प है। कैसा विकल्प है ये,
सरल है और सस्ता विकल्प है। ठीक है, इसमें घरेलू प्रयोजनों के लिए तकरीबन 3 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट की गहराई में मिट्टी में एक घनाकार पीट खोदा जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर एक पीट बनाया जाता है जो कि 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा हो। उस पीट के अंदर फिर वो पानी को डाला जाता है। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, पीट वाल की सतह तथा पीट का बॉटम सरफेस पानी सोखने के लिए मिट्टी का अधिक सरफेस एरिया प्रदान करता है। ठीक है, तो जो पीट वॉल होगा उसकी जो सतह होगी और पीट का जो बॉटम होगा वो पानी सोखने के लिए, जो पानी अंदर से मिट्टी का बना हुआ होगा तो वो सरफेस क्या करेगा, पानी सोखेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पीट को स्थिरता प्रदान करने के लिए तथा आने वाले पानी को उपलब्ध सरफेस एरिया में वितरित करने के लिए पीट को निर्धारित आकार के पत्थर के टुकड़ों से भर दिया जाता है। ठीक है, पीट बनाया है तो वो रहना चाहिए बना हुआ, तो उसके लिए अंदर पत्थर भरे जाते हैं, पत्थर के टुकड़े डाले जाते हैं। शीर्ष पर पीट को सहायक सामग्री जैसे कि पेड़ की टहनी या बोरी आदि से ढक दिया जाता है, और जो ऊपर का सिरा है उसको हम पेड़ की टहनी से या बोरी से ढक देते हैं तथा उसके ऊपर क्या बिछा दी जाती है, रेत बिछा दी जाती है ताकि अंदर आने वाला पानी खुला ना रहे। ठीक है, उस पीट के अंदर जो भी पानी इकट्ठा होगा वो खुला नहीं रहना चाहिए, तो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक ढक्कन दे देते हैं, या तो पेड़ की टहनी का या किसी बोरी का या किसी चीज़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य में एक फिल्टर युक्त इनलेट घास से भरा चित्रित मटका रखा जाता है और उसके बीच में एक फिल्टर वाला इनलेट या घास से भरा हुआ छेद किया हुआ मटका रखा जाता है, जिसके माध्यम से पानी पीट में जाता है और पत्थर के टुकड़े भी पानी सोखने वाली सभी सतहों में पानी का वितरण करने में अधिक दक्ष होते हैं। और उसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो पत्थरों से भी पानी क्या होता है, सोखा जाता है और पानी फिल्टर होता जाता है, उस घड़े के अंदर से निकलता है और एक फ्रेश पानी जो होता है वो उस पीट के अंदर जाता रहता है। ठीक है, और सतह जो है वो पानी सोखती जाती है, तो ये भी एक तरीका है। फिर बात करते हैं लीच पीट। लीच पीट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लीच पीट देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि खुली जमीन की उपलब्धता में रुकावट हो, अगर आपके पास कोई खुली जमीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तथा ग्रे जल की मात्रा अधिक हो, और ग्रे जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, तो घरेलू लीच पीट उपयुक्त विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, घरेलू लीच पीट जो है वो बना सकते हो, और इसके लिए परिवार को निर्माण संबंधी कुछ लागत वहन करनी पड़ेगी, और इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। लीच पीट ईंट से निर्मित एक गोलाकार पीट होता है जिसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाया जाता है, जिसका व्यास तकरीबन 3 फीट होता है। पीट के लिए एक समुचित इंसेक्ट प्रूफ ढक्कन होना चाहिए। ठीक है, पीट के लिए ढक्कन भी होना चाहिए। मतलब ये कैसा बनता है, ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनता है, और इसके लिए हमें कुछ जो कॉस्ट है वो वहन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि वाटर सील ट्रैप के माध्यम से पीट में पानी जाना चाहिए। तो वाटर सील ट्रैप के माध्यम से उस पीट के अंदर पानी जाना चाहिए ताकि कीड़े आ जा ना सके और मच्छर पैदा ना हो सके। ठीक है, उसके अंदर वो पानी जो है वो सील ट्रैप के अंदर से जाना चाहिए ताकि कीड़े या फिर कोई मच्छर भी पैदा नहीं हो। ठीक है, तो ये तरीके थे। ये किसके तरीके थे, ये तरीके थे आपके घरेलू जो आपके पानी निकलता है गंदा, जिसे हमें ग्रे वाटर कहा है। ठीक है, घरेलू पानी को हम घरेलू ग्रे वाटर और एक सामुदायिक पानी होता है, तो उसको जो हमने देखा है, तो घरेलू वालों का जो है उसका किस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं वो देखा है हमने। अब हम देखते हैं सामुदायिक जो है, सामुदायिक ग्रे पानी का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सामुदायिक ग्रे पानी का प्रबंधन बहुत घनी बस्तियों में, जहाँ कभी कभी घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी होती है, घरेलू स्तर पर ग्रे पानी का प्रबंधन करना संभव नहीं हो सकता। अब देखो, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे एक घर दूसरे घर के बिल्कुल पास में बना हुआ है, तो वहाँ पे हम ये जो घरेलू पानी होता है उसका जो प्रबंधन है वो इजीली नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में घरेलू ग्रे पानी घर से बाहर जाता है।
ठीक है। और इसका परिणाम ये होता है कि सामुदायिक गृह पानी का संचय हो सकता है और इसका संग्रहण करना होगा। तो इसका क्या करना चाहिए कि भाई वो जो पानी होगा गंदा वो घर के बाहर जाएगा और बाहर जाके जो पानी इकट्ठा होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे फिर कि सड़कों पे इकट्ठा हो जाएगा। तो सड़कों पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो सामुदायिक गृह पानी कहलाएगा। तो इसका फिर आपको क्या करना होता है, संग्रहण करना होता है। नाली बनाकर खुले स्थान में या गांव के बाहर शोधन के लिए इसे पहुंचाना होगा, ठीक है। तो फिर नाली बनाई जाती है, आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर भी नाली होती है, तो नाली से फिर उसको गांव से बाहर भेजते हैं शोधन के लिए। तो ऐसे गृह पानी के प्रबंधन के लिए शोधन के अनेक विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं आप, सार्वजनिक या सामुदायिक गृह पानी बोलते हैं। जो हमारे घरों से नालियों होकर के सबका पानी इकट्ठा होता है और फिर जाता है, तो वो सामुदायिक गृह पानी होता है। तो ऐसे पानी के शोधन के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि वाटर स्टैंड पोस्ट और हैंडपंप, सार्वजनिक कुआं आदि में ओवरफ्लो से ग्रे पानी उत्पन्न होता है। यह ग्रे पानी आमतौर पर अधिक साफ होता है, परंतु इसका भी समुचित ढंग से प्रबंधन करने की जरूरत होती है। उपयुक्त तकनीकी विकल्प अपनाकर साइट पर ही ऐसे पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। सामुदायिक गृह पानी का साइट पर प्रबंधन, देखिए अभी जो सामुदायिक गृह पानी है वो बहुत जगह पे जैसे हैंडपंप हो गया, सार्वजनिक कुआं हो गया, वहाँ पे इकट्ठा होता है। ये गृह पानी जो होता है ना वो थोड़ा यूज़ करने लायक होता है, वापस जिसको यूज़ कर सकते हैं। और जो काला पानी होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, खराब पानी होता है, खराब लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सामुदायिक गृह पानी को उसकी जहाँ से वो निकल रहा है उसके साइट, इसको हम साइट कहते हैं, तो साइट पर ही उसका क्या कर दिया जाए, प्रबंधन कर दिया जाए। तो इसके लिए देखो क्या मेथड यूज़ किया जाएगा। गृह पानी के साइट पर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला क्या है, इंटरसेप्टिंग सील चैम्बर के साथ प्लांटेशन, और फिर सेकंड है सामुदायिक लीच पीट, ठीक है, और थर्ड है पानी सोखने के लिए कोई सिस्टम। तो देखिए ये 3 तरीके हैं जिससे सामुदायिक गृह पानी को हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये विधियाँ घरेलू गृह जल निस्तारण के लिए अपनाई गई विधियों से काफ़ी मिलती जुलती है, परंतु इसमें बड़े क्षेत्र में बड़े पीट का निर्माण किया जाता है। अब क्योंकि सामुदायिक गृह पानी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो जो पीट बनाए जाते हैं वो बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। और तो ये विधियाँ लगभग कैसी लग रही है, बिल्कुल जो घरेलू जल है, घरेलू ग्रे वाटर है उसकी तरह ही लग रही है, ठीक है। अब देखिए रूट जोन सिस्टम, साइट पर सामुदायिक गृह पानी के प्रबंधन की यह एक अन्य विधि, एक दूसरी विधि है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, रूट जोन सिस्टम। क्या कह रहे हैं, रूट जोन सिस्टम। परिवारों से सीमित मात्रा में सामुदायिक गृह पानी के लिए भी यह सिस्टम उपयोगी हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक तरह का सैंडिवेशन सह फिल्टर बेड का निर्माण किया जाता है जिसके शीर्ष पर नरकुल आदि जैसे पौधे लगाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि सारा घरों से जो पानी है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक फिल्टर बेड लगाया जाता है और उस फिल्टर बेड के ऊपर ही क्या किया, पौधे लगा लिए जाते हैं। तो जो नरकुल की जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान की जाती है जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का भी ध्यान रखता है, और इस सिस्टम से पानी का बाहर निकलना अच्छी तरह स्थिर होता है तथा रोगाणु रहित होता है। बागवानी आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो बागवानियाँ वगैरह होती है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे गार्डन के अंदर पानी का जो लगा हुआ है, प्याऊ लगा हुआ है, उस प्याऊ से जो पानी निकलता है उस प्याऊ का पानी भी क्या किया जाता है, प्याऊ का पानी वही जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, पिलाया जाता है। तो ये रूट जोन सिस्टम है जिसके अंदर एक बेड बना लिया जाता है, ठीक है, और वो पानी जो है वो पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है।
फिर देखिए सामुदायिक ग्रे पानी का साइट के बाहर प्रबंधन। साइट के अंदर तो प्रबंधन उस तरीके से होगा, और साइट के बाहर बहुत भीड़ भाड़ और सघन बस्तियों में साइट से बाहर प्रबंधन के विकल्पों पर विचार किया जाता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जहाँ पे हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे साइट के बाहर पर हमें जो विकल्प है उस पर ध्यान देना पड़ता है। आमतौर पर एक उपयुक्त परिवहन सिस्टम की व्यवस्था करके इस सामुदायिक ग्रे पानी को गांव के बाहर पहुंचाया जाता है, ठीक है, जहां अंतिम रूप से शोधन सिस्टम स्थापित किया जा सकता है, और ऐसे शोधन के लिए उपयुक्त सिस्टम अपशिष्ट को स्थिर करने के लिए तालाब का निर्माण करना चाहिए। तो जो भीड़ भाड़ वाला है उसको क्या किया जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पानी होता है उसको नालियाँ वगैरह बना के उसको गांव के बाहर पहुंचाया जाता है, ठीक है, और बाहर पहुंचा के वहाँ पे उसका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, उसका फिल्टरेशन किया जाता है, और यहाँ पे जो शोधन के लिए कुछ तालाब वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो तालाब बना के उनका शोधन किया जा सकता है। तो ये था आपके जो तरल अपशिष्ट है उसका किस तरीके से प्रबंधन है। तो तरल अपशिष्ट के बारे में हमने देखा कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में हमने देखा जो तरल अपशिष्ट वो ग्रे वाटर और घरेलू स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर किस तरीके से उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं। जो पानी है उस पानी को हम वापस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है लिक्विड जो है वेस्ट उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। बाकी के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।